गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 और आपकी यूनिट का नेम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, यहाँ पे आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी इसका, और एक्सरसाइज के हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर बेसिक क्लियर होंगे तभी आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट पर जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइन क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, मैंने इस तरह से इसको लगाया है, दोनों एंड पे इसके एरो हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट इन एरो का मतलब क्या होता है कि हम इस लाइन को यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लेफ्ट साइड से भी इसको बढ़ा सकते हो और राइट साइड से भी इसको बढ़ा सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ लाइन सेगमेंट की, तो उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसको हम यहाँ से जो आगे इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर? ये फिक्स्ड है। ठीक है, दोनों पॉइंट इसके फिक्स्ड हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आप उसको ऑब्जर्व करके जो कंपैरिजन करोगे दो लाइन सेगमेंट का, मतलब उसको देख के बताएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लिया AB और दूसरा लिया CD। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके इसको मैं बताऊँ। देखो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बेटा, अब आपको देख के पता चल रहा है कि अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप देख के बता दोगे कि CD जो लाइन सेगमेंट है वो आपका इसके कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो AB मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है यहाँ पे, और CD यहाँ पे मैंने 1.9 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब देखो कितना डिफरेंस है। अब आपको देखने में हो सकता है किसी स्टूडेंट को जो लगे कि ये इक्वल है, या हो सकता है किसी को लगे कि ये मतलब इक्वल नहीं है या थोड़ा सा डिफरेंस है ना, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो, आप इसको मेजरमेंट करके नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे माइनर सा देख सकते हैं आप, माइनर सा डिफरेंस है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1.9 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के जब हम कंपेयर करेंगे तो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से हमें जो वो मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। क्लियर? ऑब्जर्वेशन से जस्ट आप उसको देख के ऑब्जर्व करके बता रहे हो कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो दोनों में से कौन सा बड़ा है। क्लियर? लेकिन जब माइनर सा डिफरेंस होगा तब आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर? नेक्स्ट मेथड आता है आपका कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेस करना क्या होता है? देखो मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट ये वाला लिया और एक लाइन सेगमेंट मैंने ये वाला लिया। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने देखना है बाय ट्रेसिंग से कंपैरिजन करना, तो मैंने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को जितना जितना ये है इसको उठा के इसके ऊपर रखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर ये पॉइंट अंदर की तरफ आता है इट मीन्स दैट कि ये छोटा है। अगर ये एक्सटेंड कर जाता है बाहर की तरफ आता है इट मीन्स दैट ये लाइन सेगमेंट इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग का मेथड हो गया, लेकिन इससे भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकोगे कि कितना बड़ा है। ठीक है, अगर ये लाइन सेगमेंट बड़ा है तो कितनी बड़ी है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था। थर्ड मेथड आता है कंपैरिजन बाय रूलर, यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। कंपैरिजन करेंगे आप इसको रूलर का यूज़ करके और डिवाइडर का यूज़ करके। ठीक है, आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्सेस में हमारा रूलर होता है ना, प्रोटेक्टर होता है, कंपास होती है, साथ में एक डिवाइडर होता है। इस तरह से होती है उसकी शेप कुछ, है ना, 2 टिप होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ करके भी जो वो कंपेयर करके बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर लिया, एक 3.8 सेंटीमीटर लिया। क्लियर? अब मैं रूलर का यूज़ करूँगी। जब मैंने रूलर का यूज़ किया बेटा, तो आप सीधा यहाँ पे इस तरह से रख के, आप सभी को पता है ना रूलर से रीडिंग कैसे हम पढ़ते हैं। देखो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। इस तरह से हमारा रूलर होता है, ये 0 है, 0 to 10 सेंटीमीटर में होता है ये। ठीक है, सॉरी 0 to 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये हमारा रूलर है। तो हम इसको 0 to 1 इट मीन्स दैट ये कितना सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और आप इसमें ना छोटी छोटी लाइन देख सकते हैं, ये छोटी छोटी जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 0 और 1 के बीच में 10 लाइंस हैं, है ना। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका मिलीमीटर है। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं? देखो रीड कैसे करेंगे। अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लो अगर एग्जैक्टली आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो आपकी लाइन इस तरह से आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर थोड़ा सा आगे आती है, मान लो इस तरह से यहाँ भी आती है, तो आप इसको काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? देखो यहाँ पे आपका 1, आगे कितनी लाइन है, 1 2 3 4,
तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 1.4 सेंटीमीटर, इस तरह से आप रीड करोगे। क्लियर, समझ आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट आपके पास 4.2 है और एक लाइन सेगमेंट आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 4.2 है और एक लाइन सेगमेंट आपके पास ये 3.8 है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी ये लाइन, देख लेना इसको, 3.8 है। तो इस तरह से आप रूलर के साथ मेजरमेंट कर सकते हो इजीली, है ना। और एग्जैक्ट आपको वैल्यू पता लग रही है, अब देख के पता चल रहा है ये छोटा है ये बड़ा है। क्लियर, और ये भी पता लग रहा है आपको कितना छोटा और कितना बड़ा है। क्लियर, उसी तरीके से आप डिवाइडर से भी मेजरमेंट कर सकते हो। डिवाइडर का यूज़ करके आप कैसे करेंगे डिवाइडर से मेजरमेंट, आपने डिवाइडर को ओपन करना है। जैसे यहाँ पे इसकी 2 टिप है ना, तो फर्स्ट वाली टिप को यहाँ रखा, अब जितनी लेंथ है उतना इसको ओपन करके यहाँ पे पूरा तरह से इसको ओपन करके देख लिया। ठीक है, जहाँ तक जा रही है आगे, दोनों टिप आगे। अब उसको उठाना है आपने, जितना जितना ओपन, उसको हिलाना नहीं है, उसको उठा के आपने किसके ऊपर रखना है, रूलर के ऊपर रखना है। यहाँ 0 से रख देंगे, जहाँ पे आपकी रीडिंग आ रही है उसको आप फिर पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, इस तरह से। तो ये आप कंपैरिजन कर, एग्जैक्टली जो वैल्यू आपको पता चल सकती है वो रूलर और डिवाइडर से आपको पता चल सकती है। आप इससे कंपेयर करके कर सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट कितना बड़ा है। ठीक है, ये था आपका बेसिक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय में ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा क्या बोला हुआ है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड से कंपैरिजन करते हो लाइन सेगमेंट का, तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब उसमें क्या कमी है। ठीक है, उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो बतानी है आपने। तो मैंने अभी बताया आपको कि ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर हम करते हैं तो उसकी रीडिंग आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि आप जस्ट यहाँ पे गेस कर रहे हो कि ये बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया। तो हम इसका रीज़न क्या देंगे, कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन में नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर। अब यहाँ पे पूछा है कि क्यों डिवाइडर का यूज़ करना क्यों बेटर है रूलर के कंपैरिजन में। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जब आप लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र करते हो, वो इसीलिए है क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है कि हम रूलर लेके आते हैं तो उसकी जो थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उस वजह से हम ईजिली जो वो रीडिंग को नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हम डिवाइडर का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आप उसको ओपन करके स्केल के ऊपर रख के जो वो रीडिंग जो ईजिली पढ़ सकते हो। इसीलिए जो डिवाइडर ज़्यादा आपके पास अगर हम बात करें तो डिवाइडर ज़्यादा बेटर है किससे, रूलर से। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ड्रो एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। ये जो आपको बार दिख रहा है ना ऊपर, ये लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ड्रो एनी लाइन सेगमेंट ए बी। अब आपने यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए बी। अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मैंने कहीं पे भी आप सी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ सी पॉइंट। ठीक है, मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। अब आपने सभी की लाइन जो वो मेज़र करनी है। ए से लेकर सी तक क्या हो गया, ये ए सी बोलेंगे, ये सी भी आ गया और ये पूरा आ गया ए बी। तीनों की मेजरमेंट की। इज़ ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब आपने प्रूव करना है कि जितना आपका ए बी आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, मतलब जितना आपका ए बी की मेजरमेंट है और ए सी प्लस सी बी को अगर हम प्लस करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी मर्जी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो मैंने लाइन सेगमेंट लिए ये आपने अपने हिसाब से लेना, अपनी मर्जी से लेना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 6.6 लिया तो आपने भी 6.6 ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये 6.6 लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने जब सी पॉइंट ले लिया तो ए से लेकर सी तक की जब मैंने इसको मेजरमेंट किया 2.7 आया और ये 3.9 आया सी बी। ठीक है, लिख दिया, ए बी इतना आ गया, ए सी इतना आ गया, सी बी इतना आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि अगर हम ए सी और सी बी को प्लस करें तो क्या प्लस करने के बाद वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब ऐड किए तो ये कितना आ गया 6.6 और ये ए बी कितना है 6.6। इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट, ऑन ए लाइन, हाँ
line segment such that AB equal to 5 centimeter, BC equal to 3 centimeter and AC equal to 8 centimeter. Which one of them lies between the other two? देखो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दे रखी है, AB दे रखा है, BC दे रखा है, AC दे रखा है. अब तीनों में से किस किस की बात हो रही? AB, BC और AC. अब बताना तीनों में से कौन जो वो दो के बीच में जो लाई कर रहा है. ठीक है, इन तीनों में से कौन सा बीच में लाई कर रहा है, वो चीज़ आपने बतानी. तो सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो हम AB लेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर हमने क्या लिया, AC लिया, BC लिया 3 सेंटीमीटर, आगे एक्सटेंड करके यहीं से BC ले लिया 3 सेंटीमीटर, और AC ऑटोमेटिकली क्या आ गया, जब इन दोनों को प्लस करें तो AC कितना आ रहा है आपका 8 सेंटीमीटर. तो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे कि B कहाँ पे लाई करेगा, आपका बीच में लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि AC आपकी सबसे लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट बन रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, AC इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, दस B इज़ द पॉइंट बिटवीन A एंड C. क्लियर, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देख के पता चल रहा है कि जब आप इसको बनाएंगे ना, सबसे पहले AB बनाया, फिर BC आगे चला गया, है ना, तो AC सबसे लंबा लाइन सेगमेंट हो गया, तो B कहाँ पे आ रहा है, A और C के बीच में. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई वेदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG. आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि D जो वो AG का मिड पॉइंट है. अभी आपके पास लाइन सेगमेंट दे रखा है, आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और ABC आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं. ठीक है, अब 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस, इसको हम 1 यूनिट काउंट करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 यूनिट. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, इस तरह से. अब आपने प्रूव करना है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब होता है बेटा किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. क्लियर, अब आप देख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है. मान लो मेरे पास ये 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है. ठीक है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है. अब मैंने इसका मिड पॉइंट लिया. ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब कि इसने इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर भागों में बांट दिया, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. तो 3 सेंटीमीटर आपका इस साइड आएगा, 3 सेंटीमीटर आपका इस साइड आएगा. इसको ऐड करके आप देख सकते हैं 6 हो गया. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी हुई है कि आपने प्रूव करना है कि D जो है वो A और G का मिड पॉइंट है, यानी कि इसका मिड पॉइंट आ रहा है किसका, AG का. ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स दैट, इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूँ. ये आपका A पॉइंट है, ये आपका D है और ये आपका G है. तो AD और DG कितना यूनिट्स आएंगे, तो काउंट कर लो A से लेकर D तक. देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट 2 3, यानी कि AD आपका 3 यूनिट्स आ रहा है. उसी तरह से D से लेकर G तक काउंट करो 1 2 3, ये भी 3 आ रहा है. AD किसके इक्वल हो गया, DG के. तो हम बोल सकते हैं कि हैंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG. क्यों, क्योंकि दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3. ठीक है, इस साइड भी 3 आ रहा है और इस साइड भी 3 आ रहा है. ठीक है, इक्वल हैं ये, तो हम बोल सकते हैं कि इसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है AG को. ठीक है, तो हैंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG. ठीक है, समझ गए. अब लास्ट पार्ट है इसका, इफ़ B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD वेयर ABCD लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, से YAB इक्वल टू AC. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि B जो वो AC का मिड पॉइंट है. सबसे पहले आपने AC लाइन सेगमेंट लिया, अब इसमें बोला गया B इसका मिड पॉइंट है, यानी कि AC को इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. फिर क्या बोला गया, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD. अब BD चाहिए तो BD थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये आ गया इसका मिड पॉइंट आ गया C. ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं. अब आपने प्रूव करना है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है. क्लियर, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, B किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट, इसका मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. सिमिलरली सेकंड क्या है, C किसका मिड पॉइंट है, BD का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ़ C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो इसका मतलब क्या हो कि BC किसके इक्वल आ जाएगा, CD के. ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2. ये समझ आ गया ना. मिड पॉइंट का मतलब है कि ये इक्वल पार्ट है, AB जितना AB होगा उतना ही आपका BC होगा. ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2. अब 1 और 2 से हमें क्या पता चला, अगर AB किसके इक्वल आ रहा है, BC, और यहाँ पे BC किसके इक्वल आ रहा है, CD, इट मीन्स दैट ये तीनों ही आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है वो CD के इक्वल है. क्लियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 और बाकी करेंगे हम कल. थैंक यू.